आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे और आपसे बोले और बातचीत करे। आज परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे, वो है पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 33 में इस प्रकार से लिखा है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, धर्म के लिए जाग उठो, पाप मत करो बोल के परमेश्वर का वचन बोल रहा है। क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, और आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको इन बातों को बताना चाहता है। और ये बातें जो है वो पुनरुत्थान के विषय में है, जब यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम धोखा मत खाना बोल रहा है। क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर रही है, बिगाड़ रही है। और बहुत सारे लोग तो ये बोल रहे हैं कि पुनरुत्थान तो नहीं है, और बोल रहे हैं कि क्या केवल पुनरुत्थान जो है केवल वो तो केवल मसीहों का होगा, क्या हम लोगों का होगा, क्या हम लोग जो अन्य जाति जो हम गाड़े नहीं जाते। हाँ, पुनरुत्थान तो होगा, हर एक लोगों का पुनरुत्थान है, लेकिन जो मसीह में है वो अनंत जीवन के लिए जाएंगे, परंतु जो लोग मसीह में नहीं है वो लोग मृत्यु के दंड के लिए जाएंगे। और परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बता रहा है कि बोल रहा है कि धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है, और धर्म के लिए जाग उठो, बोलता है पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि यही वो जीवन है जिसमें हमको खाना पीना है, मौज मस्ती करना है, और यही वो जीवन है जहां हमको सब कुछ प्राप्त करना है। लेकिन परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का ही 19 में इस प्रकार से लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह में आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अभागे मनुष्य हैं। क्योंकि सिर्फ हम इसी दुनिया के लिए, इसी दुनियाई वस्तुओं के लिए, इसी दुनियाई सुख सुविधाओं के लिए, इसी दुनिया के भोग विलास के लिए अगर हम केवल जीवन को जी रहे हैं, और इन्हीं बातों के पीछे हम परमेश्वर के पीछे आए हैं कि प्रभु मुझे चंगाई मिल जाए, प्रभु मेरे बच्चे हो जाए, प्रभु मेरा नौकरी आ जाए, परमेश्वर मुझे ये आशीष मिल जाए, अगर हम सिर्फ इन्हीं बातों के लिए अपना जीवन को जी रहे हैं और परमेश्वर से सिर्फ इन्हीं बातों की आशा रख रहे हैं, तो बोलते हम सबसे अधिक अभागे मनुष्य हैं। इसलिए उसका वचन कहता है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह में आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अभागे मनुष्य हैं, क्योंकि हमारा पुनरुत्थान है। और यीशु मसीह इसलिए बोलता है, मैं ही पुनरुत्थान हूं, मैं ही जीवन हूं। और इसलिए वो बोल रहा है कि धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और यीशु मसीह का वचन हमसे कहता है कि रोमी 3 उसका 23 में, इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की हम महिमा से रहित हो गए, परमेश्वर की महिमा से हम दूर हो गए, और हम सब ने पाप किया और हम सबको पापों की क्षमा की जरूरत है। और हम सब जब तक पापों की क्षमा को नहीं पा सकते, जब तक हम मसीह की धार्मिकता को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते, हम कभी भी उस स्वर्गीय राज्य के, उस अनंत जीवन के हम वारिस नहीं हो सकते। किसी भी रीति से हम नहीं हो सकते, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है, मेरे बिना तुम पिता के पास नहीं जा सकते। पुनरुत्थान है, सभी लोगों के लिए पुनरुत्थान है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है लूका 6 उसका 35 में, जिन्होंने भलाई की वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यानी जो हम परमेश्वर इसलिए वचन में कह रहा है, धर्म के लिए जाग उठो और पाप मत करो बोल रहा है। इसलिए वो बोल रहा है कि हमें इस जीवन में हमें जो धार्मिकता मिली है, जो यीशु मसीह की धार्मिकता को हमने स्वीकार किया, इसलिए हमको आगे पाप नहीं करना है, पाप में अपने जीवन को नहीं बिताना। ये नहीं सोचना कि बस यही एक जीवन है सो हम खाए पिए मौज मस्ती करें, और यही एक जीवन है जिसमें हम जैसा मनमाना अपना जीवन को जी लें। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि धर्म के लिए तुम जाग उठो बोल रहा है, और पाप मत करो। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, आज इसी संसार में अपने आप को इन्हीं बातों में उलझा करके रखे। वो सोच रहे हैं कि बस यही एक जीवन है, लेकिन हम सबको क्या करना है, मृत्यु में जाना ही है। वो किसी ना किसी टाइम, और किसी का कोई टाइम पक्का नहीं है कि बूढ़ा होगा तो ही मरेगा, ऐसा नहीं है। आज किसी भी टाइम, कोई भी किसी भी वक्त वो क्या कर रहा है, इस पृथ्वी से चला जा रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बोला, धोखा ना खाना, और इस संसार की बुरी संगति में अपने जीवन को, उनके बुरे सोच में, उनके बुरे विचारों में अपने नाव फंसाना। क्योंकि बुरी संगति आपके अच्छे से अच्छे चरित्र को भी क्या करेगी, बिगाड़ देगी। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि बोल रहा है कि तुम बुराई से अपने आप को अलग कर लो, आध्यात्मिकता के कामों से अपने आप को अलग कर लो, भोग विलास से, संसार के अभिलाषाओं से अपने आप को अलग कर लो, क्योंकि पुनरुत्थान है। और बोलता है, इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि अरे मसीही लोग हैं, वो लोग केवल गाड़े जाते हैं, परंतु हम तो जलाए जा रहे हैं और पानी में मर जा रहे हैं, उनका क्या है ना। लेकिन हर एक मनुष्य का पुनरुत्थान है, ये बात परमेश्वर अपने वचन में बताता है। हम लोग प्रकाशित वाक्य उसका 20 उसका 13 में इस प्रकार से लिखा है, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया,
और लिखा है मृत्यु और अधोलोक ने जो उनमें मरे हुओं को उनमें जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। यानी कि जो समुद्र में मरे हैं और जो मृत्यु के वश में है, जो अधोलोक के वश में है, उन सब को परमेश्वर को क्या करना पड़ेगा, सौंप देना पड़ेगा, और ताकि उनके कामों के अनुसार क्या किया जाए, न्याय किया जाए। और जबकि हमें जो मसीह में है, हमें क्या किया गया, धर्मी बनाया गया और अनंत जीवन के हम वारिस बनाए गए। इसलिए यीशु मसीह कहता है अपने वचन में, यूहन्ना में बोलता है बोलता है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे उस पर वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन में पाए। और अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए आया। उसने अपनी धार्मिकता हमको उड़ा दी, उसने अपनी धार्मिकता की चादर हमें दे दी। उसने हमारे सारे पापों को ढांपा नहीं, परंतु हमारे सारे पापों को अपने लहू से धो करके शुद्ध और पवित्र कर दिया, और पूरी रीति से हमें पाक कर दिया पर प्रभु यीशु मसीह ने। और इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बता रहा है कि तुम धोखा ना खाना बोल के। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, जैसे उस समय सदुकियों ने किया था, कि बोलता है कि पुनरुत्थान और विवाह के बारे में किसी परिवार में 7 भाई थे, बोलता है, और पहले ने विवाह किया एक स्त्री से और वो मर गया। दूसरी ने भी उसके भाई ने, दूसरे भाई ने भी उस स्त्री से विवाह किया, वो भी मर गया। इस तरह से 7 भाई ने एक स्त्री से विवाह किया और वो मर गए। और मर जाने के बाद बोलते हैं वो स्वर्ग में वो किसकी पत्नी होगी? तब यीशु मसीह उनसे कहता है तुम पवित्र शास्त्र को नहीं जानते। बोलता है, लिखा यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। क्या में पड़े हो? भूल में पड़े हो करके वो बोल रहा है। और इसलिए वो बताना चाहता है कि तुम गलतियों में ना पड़े रहो, भूल में ना पड़े रहो, क्योंकि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते। और इसीलिए तो आज परमेश्वर को नहीं जानने के कारण, उसके पवित्र शास्त्र को नहीं जानने के कारण और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानने के कारण बहुत सवाल जवाब आज होता है। और इसलिए परमेश्वर आज बताना चाह रहा है कि वो जब बोलता है स्वर्ग में जाएंगे तो उनका विवाह शादी नहीं किया जाएगा। बोलता है वो स्वर्ग में दूतों के समान होंगे बोल के परमेश्वर का वचन बताता है। और परमेश्वर बोल रहा है तुम परमेश्वर का वचन कहता है तुम परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते। इसलिए तुम आज क्या में पड़े हो? भूल में पड़ो। इसलिए बोल रहा धोखा ना खाना। बोलता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर दे रही है? बिगाड़ दे रही है। इसलिए धर्म के लिए जाग उठो और फिर पाप मत करो बोल रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। और आज परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि बोलता है जिस प्रकार से एक बीज, बोलता है आगे पुनरुत्थान की देह के बारे में जब वो बताता है तो बोलता है जैसे एक बीज बोलता है भूमि में जाती है और जब तक वो नहीं मरती उसमें नया जीवन नहीं आता है, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम्हारी ये स्वाभाविक देह, ये देह जब मिट्टी में गाड़ी जाती है उसके बाद तुमको क्या मिलेगा? आत्मिक देह प्रदान किया जाएगा। और यही तो परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थी उसका 15 उसका 44 में लिखा है, स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि वो हम जब पाप किए थे तो हम परमेश्वर की महिमा से हम क्या हो गए थे? रहित हो गए थे। और तब जब हम यीशु मसीह को ग्रहण किया और जब हम मसीह में मर गए, मसीह में जब हम गाड़े जाएंगे तब हमारा शरीर मिट्टी है, मिट्टी में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, परंतु इसको एक आत्मिक देह प्रदान किया जाएगा। यीशु मसीह के मांस, यीशु मसीह के लहू जो हम प्रभु भोज के रूप में लेते हैं वो हमारी आत्मिक देह है जो हमको क्या किया जाएगा? प्रदान किया जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, बोलता है कि जो मेरी इस देह को ग्रहण करता है, बोलता है ये पोता मर के भी क्या करेगा? वो जी उठेगा। ये हमें आत्मिक देह प्रदान किया जाएगा। और परमेश्वर का वचन तो बहुत गंभीर है। परमेश्वर का वचन तो हमें बहुत सारी बातों को स्पष्टीकरण करता है, लेकिन जब हम उसे नहीं पढ़ते और जब हम उसको नहीं समझ पाते तो क्या करते? हम उसमें व्यर्थ वाद विवाद को करते हैं। इसलिए वो बहुत साधारण रीति से हमारे लिए लिखा गया है और हमें उसको समझने के लिए परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमें बुद्धि, हमको ज्ञान दे सकता है। अगर हम अपनी बुद्धि, अपने तर्क से अगर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे तो हम उसको कभी भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आज बहुत सारे लोग वाद और विवाद में पड़े। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें स्पष्टता से कहता है कि बोलता है यदि हम केवल इसी जीवन में आशा रखते हैं, बोलता है मसीह में आशा रखते हैं, यानी बहुत सारे लोग मसीह में होने पर भी केवल इसी बात के लिए आशा रखते हैं कि हमको संसार की चीजें मिल जाए, लेकिन बोलता है हम सबसे अधिक अभागे मनुष्य हैं।
इसलिए बोल रहा है, पुनरुत्थान के बारे में बोल रहा है, इसलिए धोखा ना खाना, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और फिर पाप मत करो। सो आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, एक नए दिन के लिए प्रभु। हाँ पिता, आपने जो अनुग्रह दिया पिता, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता, आज के दिन पिता आपकी भलाइयों को हम देखने पा रहे प्रभु, आपके जय, आपके छुटकारे को हम यीशु के नाम से अपने जीवन में देखने जा रहे प्रभु। खुदावन खुदा परमेश्वर, जो पुनरुत्थान की सामर्थ है प्रभु, जो यीशु को पवित्र आत्मा ने मरे हुओं में से जी उठाया रबा दखाला, आज वही जय और छुटकारा प्रभु आपके बच्चों के जीवन में आए पिता। उनके शरीर जो आज बेजान है खुदावन, बीमारियों के बिछौने में है प्रभु, आज यीशु आपके पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा उनके शरीरों में परमेश्वर पिता बल आए प्रभु जी। उनके परमेश्वर हर दर्द और पीड़ा प्रभु जी जो उनके शरीर को जकड़ के रखा है प्रभु, आज यीशु के नाम से प्रभु जी उनके शरीरों को छोड़ करके जाने पाए। खुदावन परमेश्वर, जितने परमेश्वर प्रभु जी इन दिनों व्याधियों में परमेश्वर, नाना प्रकार के परमेश्वर फोड़े हैं परमेश्वर, नाना प्रकार के परमेश्वर पिता, हाँ पिता, जो उनका मवाद बढ़ रहा है प्रभु, वो सारी बातें यीशु के नाम से आज सूख जाने पाए। खुदावन प्रभु जी, आपकी चंगाई की सामर्थ आपके बच्चों के जीवन में उतरने पाए। खुदावन, जितने शरीर में परमेश्वर दाग और धब्बे हैं परमेश्वर पिता, और खुदावन परमेश्वर पिता, वो परमेश्वर इनसे प्रभु दुखित है प्रभु जी, जितने व्हाइट परमेश्वर प्रभु दाग है खुदावन, धब्बे है प्रभु, उनके शरीर से यीशु के नाम से जाने पाए। खुदावन, अपना चंगा करने वाले हाथ को बढ़ा ले प्रभु जी, और खुदावन अपनी भलाइयों से उन्हें तृप्त कर दे पिता। ओ रबा शिखंदरे ओ पिता परमेश्वर, अपनी दया रूपी हाथ से प्रभु जी, हाँ अपनी करुणा में हाथ से प्रभु जी अपने बच्चों को छू लीजिए खुदावन, और तरस खाइए परमेश्वर जो बहुत दिनों से बीमारियों में खुदावन, आप उन्हें छू कर चंगा कीजिए प्रभु। छोटे छोटे बच्चे परमेश्वर प्रभु जो बीमारियों में प्रभु, हाँ पिता, आपका चंगा करने वाला हाथ उनके जीवन में आए प्रभु जी। उन हॉस्पिटलों में पड़े बच्चे खुदावन प्रभु जो बेजान अवस्था में प्रभु जी, आप उन्हें छू लीजिए प्रभु जी, उन्हें चंगाई कीजिए परमेश्वर प्रभु। आज परमेश्वर प्रभु जी आपकी चंगाई की सामर्थ प्रभु जी, हाँ पिता, स्पर्श करने पाए प्रभु, और आपके बच्चों को परमेश्वर पिता वहां से निकालिए प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर प्रभु, जो माँ पिता दुखित है प्रभु अपने बच्चों के लेकर प्रभु जी, उनके स्वभाव को लेकर, उनके चरित्र को लेकर खुदा, आज उनके जीवन को भी आप बदल दीजिए खुदा। हाँ पिता, वो भटकापन से लौट कर आपके पास आने पाए खुदा, ऐसी दया से अनुग्रह कीजिए। हर एक आशीष जो आपने अपने बच्चों के लिए रखा है प्रभु जी, वो आशीष यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आने पाए। और सबसे बढ़कर खुदा, जो पुनरुत्थान का जीवन देने के लिए, जो अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु आप आए, उस बात के लिए सचेत हो प्रभु। बुराई से अपने आप को हटाए रखे प्रभु, बुराई से अपने आप को बचाए प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा का कारण होने पाए। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं। दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन।